सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। सो क्लास 9 फिजिक्स का जो अगला लेक्चर है वो आ चुका है, वर्क एंड एनर्जी का। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी का कंप्लीट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे 6 से 7 लेक्चर में। बहुत मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। जिस तरीके से ग्रेविटेशन की सीरीज लाजवाब हुई और उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सीरीज लाजवाब हुई, मोशन की सीरीज तो बेहद ही खतरनाक थी। ठीक है, बहुत ही कंसेप्ट मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, कम समय में समझाया और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। ठीक है, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या असल में पूछूँ, आप जो है पढ़ रहे हो बैठ के एक जगह। ठीक है, आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, अपना होमवर्क कर रहे हो, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। मैंने पूछा कि आपने वर्क किया, बोले हाँ हमने वर्क किया, लेकिन फिजिक्स की भाषा में आपने वर्क नहीं किया। आपने अपना काम कर दिया स्कूल का, वो बात ठीक है, आपने वर्क कर लिया अपने स्कूल का, लेकिन फिजिक्स की भाषा में अगर पूछे आपने एक जगह जगह बैठ के अपना वर्क करा, क्या आपने वर्क किया? नहीं, फिजिक्स की भाषा में वो वर्क नहीं किया जाएगा। क्या कोई कुली अपने सर पे सामान उठा करके रेलवे के डब्बे में जो सामान रखता है, अपने सर पे उठा करके जो सामान रेलवे के डब्बे में रखता है, क्या उसने वर्क किया? जी हाँ, उसने भी वर्क नहीं किया। फिजिक्स की भाषा में उसने भी वर्क नहीं किया। एक एक कंसेप्ट बड़ी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो वर्क के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या है देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे रखा है, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाया इस तरीके से और इसकी पोजीशन में बदलाव आ गया, ये कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ गया, तो हाँ ये वर्क किया जाएगा। मैंने क्या चीज़ की यहाँ पे मैंने एक तो फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि ये आगे बढ़ा, इसने कुछ दूरी तय की, तो ये वर्क है। ठीक है, तो याद रखना दो चीजें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन on applying force, it is called work। जी हाँ, ये वर्क होता है, ये वर्क होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई ब्लॉक रखा हुआ है, एन मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद इसने इतनी डिस्टेंस तय कर दी एन मास, तो ये वर्क। जी हाँ, ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा वर्क कहलाएगा। दो स्पेसिफिक कंडीशन है इसके लिए, एक तो आप फोर्स लगाओ और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है वर्क के लिए। ये आपका साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, इसको बोलते हैं साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फोर्स लगाना ही काफ़ी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका वर्क। जी हाँ, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जब कोई आप कांस्टेंट फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पर और वो कुछ दूरी तय कर देता है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर देता है, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस या ऐसे डिस्प्लेसमेंट वो तय कर देता है। हम डिस्टेंस नहीं लेते यहाँ पे, क्यों नहीं लेते? क्योंकि डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो क्वांटिटी, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने एफ फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पर और वो एस डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया, तो W इज इक्वल टू एफ एस, ये इसका फॉर्मूला बनेगा किसका? वर्क का। और एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, अगर वो कुछ कोण बनाता है थीटा एंगल के साथ, तब उसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ दिख जाएगा आपको, देखिए ये हमने प्लेन सरफेस लिया, ठीक है, यहाँ मेरा m नाम का ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया, ठीक है, इतने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट इतना तय कर दिया उसने। ठीक है, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ लगाया, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, नहीं कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया थीटा एंगल के साथ, तो इतना डिस्टेंस उसने तय कर दिया।
तो एट एन एंगल थीटा W बराबर F cos थीटा गुणा S, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये Fs cos थीटा है, फोर्स लगा और S डिस्प्लेस हुआ, S डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ, तो F cos थीटा एक जगह आ जाएगा, S डिस्प्लेसमेंट एक जगह आ जाएगा। तो यहाँ से इसका एक नया फॉर्मूला बनेगा Fs cos थीटा, याद रखना इस फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर वर्क, हेडिंग लगाएंगे स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर वर्क। चलिए, तो तीन तरह की कंडीशंस मैंने ले ली, स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर वर्क। वर्क के लिए तीन तरह की कंडीशन बनती है। अगर आपका फोर्स 0 है, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन में वर्क डन भी आपका 0 होगा, याद रखना। मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे डस्टर है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने बहुत फोर्स लगाया, बहुत फोर्स लिया, छोड़िए ये दीवार ले लीजिए, ठीक है, मैंने बहुत फोर्स लगाया, बहुत फोर्स लगाया, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं, डिस्प्लेस का मतलब कुछ दूरी आगे चलना, अपने स्थान से आगे बढ़ जाना, डिस्प्लेस नहीं हुई दीवार की, तो क्या वर्क डन 0 है। चाहे मैंने कितना भी फोर्स लगा दिया, चाहे मैंने खुद बुलडोजर वाला फोर्स लगा दिया या 100 हाथियों का बॉल लगा दिया मैंने, ये डिस्प्लेस नहीं हुई दीवार, तो इसका मतलब वर्क डन भी 0 होगा। क्यों होगा, वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ, W = Fs, फोर्स 0 हो गया गुना S, तो वर्क डन भी 0 हो गया, ठीक है। अगर फोर्स आपका कुछ है, फोर्स आपने लगाया, मान लीजिए 2 न्यूटन का या x न्यूटन का फोर्स लगाया, कोई x न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 है। माफ कीजिए, ये मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, इसको आप ऐसे समझिएगा, मैंने फोर्स लगाया ही नहीं इस पे, पहले वाला पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको, ये दूसरे जो मैंने अभी पहले वाला पॉइंट समझाया ना वो दूसरे वाला पॉइंट था, पहले वाला पॉइंट आपको अब समझा रहा हूँ। मैंने फोर्स लगाया ही नहीं इस पे, जब मैंने फोर्स लगाया ही नहीं है तो क्या डिस्प्लेस, क्या ये खाक होगा, जब मैंने इसमें क्या आत्मा आएगी, अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा, नहीं ना, फोर्स नहीं लगाया मैंने, अगर फोर्स नहीं लगाया तो वर्क डन 0 है। दूसरा, मैंने बहुत फोर्स लगाया x न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन तो ये कंडीशन बन जाएगी। तीसरी कंडीशन ये है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वहाँ पे थीटा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस तरह की कंडीशन में थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, जिसके कारण मेरा जो वर्क डन है ना वो W = Fs होता है, थीटा एंगल पे Fs cos थीटा वर्क डन होता है, ठीक है। थीटा का मान कितना है मेरा, थीटा का मान है 90, cos 90 की वैल्यू हो गई 0, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, ये आप क्लास 10th में पढ़ना, ठीक है। तो ये Fs ये सारा का सारा 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, ठीक है। ये cos थीटा, थीटा की जो आपका ना cos 90 0 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थी। मान लीजिए फोर्स, मैंने शुरू में बताया था आपको कि कोई भी पुली वगैरह होता है ना, अपने सर पे सामान रख के चलता है, आगे वर्क कर रहा है, वो नहीं, वो वर्क नहीं कर रहा भाई, उसने सामान अपने सिर पे रखा, ठीक है, आगे चल रहा है, वो इस तरह से चल रहा है, सामान उसका फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में, देखो इस तरह से, और चल ऐसे रहा है, देखो, तो ये देखो, ये आगे बढ़ना इस तरह से, इस तरह से, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना दोनों के बीच में, तो 90 डिग्री है, तो थीटा बराबर 0 और फाइनली वर्क डन इज 0, ठीक है। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।